टेंशन लेने वाला थोड़ा सा भी बात नहीं है। थर्ड ईयर में जो CHN2 है इसमें टेंशन लेके चल रहे हैं, टेंशन लेने वाला है सब्जेक्ट थोड़ा सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो थर्ड ईयर में पढ़ना था फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में CHN1 पढ़ने को मिला था, CHN1 ही CHN2 है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज किया है और कुछ ज़्यादा कोई चीज़ चेंज नहीं किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन कभी पूछता है चाहे फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर, कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं? जिसका कम्युनिटी का हिंदी होता है समुदाय। कम्युनिटी का हिंदी समुदाय। समुदाय को गांव भी कहते हैं, मोहल्ला भी कहते हैं और टोला भी कहते हैं। मोहल्ला भी कहते हैं, गांव भी कहते हैं, टोला भी कहते हैं। ये सब का बात एक है। समुदाय कम्युनिटी किसे कहते हैं? तो जिसमें, इसको लिखना नहीं है, जिसमें दो से अधिक लोग रहते हैं। क्योंकि लिए चाहे समुदाय हो, गांव हो, मोहल्ला हो, टोला हो, कहीं भी एक या दो आदमी नहीं होंगे। इस जगह पे या तो 10 से ऊपर ही आदमी होंगे, 100 से ऊपर ही आदमी होंगे। जब 2 से अधिक आदमी होते हैं तो उस चीज को हम लोग समुदाय कहते हैं, गांव कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, टोला कहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, ये सभी चीजों का एक एरिया रहता है। सपोज एग्जाम्पल में मान लिया जाए सासाराम या पटना। पटना एक कम्युनिटी है। पटना एक कम्युनिटी है, तो पटना का एरिया कहाँ तक है? तो हम लोग पटना का मान लीजिए, पटना 5 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। तो इसका एक निश्चित सीमा रेखा होता है। किसी का भी गांव हो, सासाराम हो, पटना हो, बक्सर हो, तो एक निश्चित एरिया में फैला रहता है। अगर 5 किलोमीटर के बाद हम 6वां किलोमीटर में जाते हैं तो वह पटना जिला खत्म होके दूसरा जिला स्टार्ट हो जाता होगा, जो भी हो, आरा जिला, बक्सर जिला, जो भी। तो कोई भी समुदाय का, टोला का, गांव का, मोहल्ला का एक सीमा रेखा होता है। एक सीमा रेखा होता है जिसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। अब यहीं पे आता है कम्युनिटी के टाइप। कम्युनिटी का टाइप, कम्युनिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो कम्युनिटी समुदाय उसे कहते हैं जिसमें 2 से अधिक लोग रहते हैं, उसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। तथा कम्युनिटी का एक सीमा रेखा होता है जिसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी का प्रकार, कम्युनिटी के टाइप। अब कोई भी चीज का प्रकार होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे खाना हो चाहे पीना हो, रहना हो, जो भी अल्लाह फलना ठलना जो भी चीज हो, हर चीज 2 या 2 से अधिक प्रकार का होता है। लड़का एगो गोर एगो करिया होता है, लड़की एगो गोर एगो करिया होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। घर एक कच्चा एक पक्का होता है। उसके बाद इंसान एक सच्चा एक बेईमान होता है। तो उसी, बोलिए। वही चीज 2 या 2 से अधिक, मतलब कोई भी चीज का प्रकार 2 या 2 से अधिक के होता है। ये नहीं कि अकेला रह जाएगा। उसी तरह कम्युनिटी है, समुदाय है, तो समुदाय भी 2 प्रकार के होता है। एगो अर्बन, अर्बन को हिंदी में क्या कहते हैं? शहरी या ग्रामीण, रूरल। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। यदि कोई क्वेश्चन एक कम्युनिटी के अंदर ही लिखना है, जब क्वेश्चन दे देगा कम्युनिटी, डिफाइन कम्युनिटी, बस 2 ही नंबर का देगा, तब ये सब आप लोग को लिखना है। ठीक है। तो कम्युनिटी 2 प्रकार का हो गया। अर्बन, यहाँ पे अर्बन कम्युनिटी लिख दीजिएगा, ये ना खाली अर्बन लिख के छोड़ दीजिएगा। अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी। अब कम्युनिटी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। और तीसरा का लेकर चले तो पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है, जिसको हिली एरिया कहते हैं। हिली एरिया कहते हैं ना जी, हिल स्टेशन सब सुने होंगे। चेन्नई में ऊटी जो है हिल स्टेशन है। शिमला जो कि बर्फीला है। तो मेन यहाँ पे कम्युनिटी 2 प्रकार का हुआ, अर्बन और रूरल। ये अंतर याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण का मतलब गांव और शहर का मतलब जो शहर हो गया। तो एग्जाम्पल में मान के चलो, शहर में क्या जाएगा? सासाराम शहर में आएगा जी, सासाराम शहर में आएगा।
ग्रामीण में कोई गांव, कोई गांव, कोई गांव, तो कोई गांव का नाम मान लीजिए अदमापुर, अदमापुर, ये ग्रामीण एरिया में आ गया। दोनों में अंतर क्या है कि जो शहर में है यहाँ पे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ज्यादा होगी तथा फैसिलिटी हर चीज हर टाइम अवेलेबल होगा। बट ग्रामीण में भी पॉपुलेशन होगा लेकिन सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। फैसिलिटी का मानकर चले एग्जांपल में शहर में तो इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल या प्राइवेट स्कूल लिख सकते हैं। ग्रामीण में, गांव में गवर्नमेंट स्कूल, शहर में कोचिंग क्लासेस, ग्रामीण में ट्यूशन नॉट कोचिंग। शहर में कोचिंग चलता है लेकिन गांव में ट्यूशन चलता है। पहले के जो मम्मी पापा हम लोग से पूछिएगा, उन लोग कोचिंग नहीं जानती थी, ट्यूशन जानती थी। शहर में तो बैग होता है ना, देहात में पहले के भाषा में बस्ता कहते थे, याद है? जब आप लोग शायद यूज किए होंगे बस्ता, जब आंगनबाड़ी में चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे बोरा लेके बैठे, तो उस टाइम याद करते होंगे बस्ता लाया कि नहीं लाया। आज से 2006 के समय में, 2006 में फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब निषेचन हुआ। निषेचन का मतलब समझ लीजिए मिलना हुआ, मिलना, गला मिलना, मिलाप करना। गला मिलेंगे तबे ना प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। जब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो हम लोग जैसा एगो लड़का नया नया पैदा होगा। अगर गला नहीं मिलेंगे तो कैसा लाइन मारेंगे, कैसे आंख मारेंगे, कैसे पटाएंगे? जब पटेबे नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। जब रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो लड़का पैदा होगा ही नहीं। तो फर्टिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में मिलना। तो क्या मिलता है? तो मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म प्लस फीमेल का ओवम, ये दोनों आपस में मिलता है। तो मिलने की विधि को क्या कहते हैं? मिलने की विधि को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन द फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी का मतलब निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। निषेचन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, ये दोनों वर्ड याद रखना है। अगर मेल फीमेल नहीं याद है ना तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है, स्पर्म एवं ओवम जब दोनों आपस में मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। लेकिन मिलने के साथ किसका निर्माण करता है? निर्माण किसका करेगा? जाइगोड, जिसको अंडाणु कहते हैं, अंडा कहते हैं जाति भाषा में, जाइगोड। अब दूसरा चीज यहीं पे आप लोग को लिखना होगा, फर्टिलिटी केवल इतना लिखने से नहीं हो जाएगा। तो एक नंबर हुआ, अब एक नंबर और बना के लिखना है। तो निषेचन की प्रक्रिया महिला किस ऑर्गन में संपन्न होती है? ऑर्गन पर पढ़ाया गया है। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फ्लोपिन ट्यूब। फ्लोपिन ट्यूब को हिंदी में डिम्बानी कहते हैं। ये पूरा फ्लोपिन ट्यूब हो गया। और माइक बंद करिए ना। अब इस फ्लोपिन ट्यूब को 3 पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा का पार्ट यहाँ पे, तीसरा का पार्ट यहाँ पर, और नीचे में क्या रहता है? ओवरी रहता है। तो पहला पार्ट का नाम क्या था? इस्थमस। इस्थमस अब यहीं पे बता दे रहे हैं। यदि अगर कोई पूछे इस्थमस किसके नजदीक है तो यहाँ पे यूट्रस रहता है, यूट्रस के नजदीक है। यहाँ पे यूट्रस रहता है, यूट्रस के नजदीक है। दूसरा पार्ट क्या हो गया? एम्पुला। एम्पुला, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? एम्पुला में होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया एम्पुला में। और सबसे लास्ट में क्या रहता है? इनफ्यूडिबुलम। इनफ्यूडिबुलम, अगर कोई आपसे पूछे इनफ्यूडिबुलम कहाँ पर रहता है तो इनफ्यूडिबुलम ओवरी के जस्ट ऊपर रहता है, ओवरी के ऊपर रहता है। अगर कोई पूछे एम्पुला कहाँ पर रहता है, इनफ्यूडिबुलम और इस्थमस के बीच में रहता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस ऑर्गन में होती है? फ्लोपिन ट्यूब। और फ्लोपिन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? एम्पुला में होता है। समझे? कोई भी जनसंख्या तो पता करने का मृत्यु दर, मोर्टेलिटी बताया गया है जी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मृत्यु दर।
यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, आपके गांव, आपके कम्युनिटी में, ठीक है, 1000 जनसंख्या है, जिसमें से 600 आदमी मर गए, 600 आदमी मर गए, तो आपके गांव में किसका दर ज्यादा है? मृत्यु दर ज्यादा है जी? मृत्यु दर ज्यादा है कि नहीं? मृत्यु दर ज्यादा है। तो किसी, इसको सिंपल सा डिफिनेशन है, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर होता है किसी भी गांव में, किसी भी समुदाय में जनसंख्या के आधार पे मृत्यु के दर को, मृत्यु के दर को पता करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पता करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर 2 प्रकार का होता है। पहला एमएमआर का फुल फॉर्म मदर मोर्टेलिटी रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं माता मृत्यु दर। दूसरा आईएमआर का फुल फॉर्म इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको बच्चा मृत्यु दर कहा जाता है, या नवजात मृत्यु दर।